पिछले वीडियो में हमने देखा कि उत्पादन फलन क्या है। आज हम लोग देखेंगे उत्पादन फलनों के प्रकार। पहला तो हो गया आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम और दूसरा हो गया पैमाने का प्रतिफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज परिवर्तनशील अनुपात का नियम को। परिवर्तनशील अनुपात क्या कहता है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम का आर्थिक सिद्धांत में बड़ा महत्व है। यह नियम ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करता है जिसमें कुछ साधन स्थिर रहने पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले से हम लोग देखते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात किसे कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत हम संसाधनों जैसे एल और के अनुपातों में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं और इसे ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक स्थिर आगत है जिसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, जिसे ये पूंजी है, और दूसरा है परिवर्तनशील आगत जिसको लेबर बोलते हैं। और यहाँ पे है मैंने टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन को भी लिया है। इसमें देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि परिवर्तनशील अनुपात में क्या होता है कि किसी एक संसाधन को स्थिर रखकर दूसरे संसाधनों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्थिर आगत मैंने कैपिटल को लिया है। कैपिटल क्या है? देखिए सारा इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 10 10 करके मैंने क्या किया है, सारे में क्या किया, स्थिर लिया है। लेकिन परिवर्तनशील आगत में जिसमें लेबर को मैंने क्या किया है, शुरुआत में एक लेबर लिया, उसके बाद एक इकाई इसमें बढ़ा दिया, उसके बाद और एक इकाई बढ़ा दिया, और अगर इसमें लेबर जो है वो एक यूनिट के बाद क्या हो रहा है, बढ़ती जा रहा है। और इसमें हम लोग माना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, शुरुआत में 8 उत्पादन करता है। और जैसे कि यहाँ पे दूसरी बार जब प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो ये तो स्थिर रहता है, लेकिन इसमें एक यूनिट बढ़ा दिया जाता है, लेबर में एक यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो इसका प्रोडक्शन कितना होता है, 18। ये फिर तीसरा क्या होता है कि ये स्थिर है, फिर इसमें 3 यूनिट हो गया, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 30 हो गया, मतलब टोटल प्रोडक्शन किसने बढ़ा दिया, हम लोगों ने 30। फिर आगे चौथा यूनिट जाएंगे तो इसमें 10 यूनिट होता है, इसमें 4 लेबर होता है, और इसमें कितना प्रोडक्शन होता है, 48। उसमें आगे जाएंगे, इसमें 10, ये स्थिर है, 10 हुआ, ये 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट इसका कितना टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 65। फिर वैसे ही ये स्थिर है तो ये 6, एक यूनिट फिर बढ़ा दिया, 6 हो गया, इसका प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल 78। फिर ये स्थिर हुआ, फिर इसमें एक यूनिट बढ़ाया तो 7 हो गया, तो ये कितना प्रोडक्शन किया, 84। फिर स्थिर लिया, फिर यहाँ पे परिवर्तनशील हुआ, ये कितना प्रोडक्शन किया, 88। फिर यहाँ पे स्थिर है, फिर ये परिवर्तनशील है, एक यहाँ से एक फिर बढ़ा दिया, फिर इसका प्रोडक्शन कितना हुआ, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्शन कितना कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 90 कर रहा है। फिर 10वां में जाएंगे तो 10 यूनिट, ये तो स्थिर ही है, फिर यहाँ पे बढ़ के कितना आ गया, 10 यूनिट, 10 लेबर हो गया। 10 लेबर हुआ तो ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, 90 यूनिट क्या कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं। फिर ये तो स्थिर ही है, फिर ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अब ये एक यूनिट यहाँ बढ़ गया, लेबर एक लेबर फिर बढ़ गया, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 88 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया। इसी प्रकार ये स्थिर है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील जिस लेबर को हम लोगों ने क्या किया, एक एक बढ़ाते गया, तो उससे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है, एवरेज प्रोडक्शन कितना हो, वो भी निकाल के मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी पी टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। डेल्टा इसका जिसमें जो होता है परिवर्तन होता है ना, इसमें जो चेंज होता है उसको दर्शाता है। चलिए इसमें हम लोग रखते हैं कि मतलब देखते हैं टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। ये तो देखिए कि अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब ये दोनों मिल के आप उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो सेम रहेगा, मार्जिनल भी इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखते हैं अगला अगला, ये 10 कैसे आया, ये 9 कैसे आया। पहले हम लोग देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन को, ठीक है, देखते हैं 10 कैसे आया, ये 10 कैसे आया। तो देखते हैं कि यहाँ फॉर्मूला में क्या बोलता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू डेल्टा टी पी बाई डेल्टा एल। तो ये डेल्टा क्या को डिनोट करता है, ये टोटल प्रोडक्शन में चेंज को, और एल क्या को, ये ये एल के सामने जो है ना डेल्टा, ये क्या चीज़ को डिनोट करता है, एल में जो परिवर्तन हो रहा है, लेबर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दिखाता है। तो लेबर में कितना परिवर्तन हो रहा है, एक एक करके वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये 10 कैसे आया। तो इसमें हम लोग रख देते हैं डेल्टा टोटल प्रोडक्शन। तो डेल्टा प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कितना का चेंज हो रहा है, 18। ये देखिए 8 में से 10 बढ़ गया, मतलब 8 में से 18 बढ़ गया, तो इसमें कितना का ये हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कितना का देखने को मिल रहा है, जिसको अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे
10 हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना कोई चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है। 18 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई एल में कितना, मतलब लेबर में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। देखिए कितना चेंज हो रहा है, एक एक चेंज हो रहा है, तो इसमें एक हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। अगर हम लोग इसको, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं या तो फिर इसको निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। 10 कैसे आया, तो इसमें घटा दीजिए, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे लेबर में कितना चेंज हो रहा है, 1 ही चेंज हो रहा है, तो 1 लिख दिया। अगर इसमें हम लोग करेंगे 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 होगा, 10/1, इसको हम लोग भाग देंगे तो 10 ही हो जाएगा। तो हमने समझ, आप लोगों ने समझ गया कि 10 कहाँ से आया, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। अब सेम उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि 12 कैसे आया, ठीक है। 12 आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो फिर मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे यहाँ पे लिख के रख दिया है, या तो फिर एवरेज प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख के कैसे रख दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखते हैं अगला। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि दूसरा पड़ाव जो था दूसरा स्थान में वो 10 वो कैसे आया, क्योंकि मार्जिन प्रोडक्शन में हम लोग देखें उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप देखते हैं कि 12 यहाँ पे है ना 12, ये 12 कैसे आया, 12 वैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ लेबर, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग इसमें देखते हैं, तो आप देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग देखें कि यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग इस स्टेप को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि लेबर में कितना चेंज हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से यह 10 हो गया, 10 में से 8 कम 2 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 कम 1, मतलब 12, 12/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 12 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ गया कि ये 12 कैसे आया, इतना समझ में आया। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से वैसे ही करके निकाल के देखिएगा, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो, क्योंकि ये तो मैंने दो निकाल के बता दिया कि ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको एक एक करके आप लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो मैंने किया है ना वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए पी इक्वल टू टी पी बाई एल, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई लेबर। पहला हम देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये तीनों क्या है, सेम है। अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे ए पी ही निकालते हैं, ठीक है। 8 कैसे आया उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए ए पी इक्वल टू टी पी बाई एल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी पी कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, फर्स्ट में अगर हम ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला लाइन, तो देखते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना है, 8 है, 8 लिख दिए डिवाइडेड बाई, अब देखते हैं लेबर कितना है, क्योंकि यहाँ पे लेबर है ना, लेबर कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। तो देखिए 8 8 आ गया, समझ गया ना। अब देखते हैं दूसरा, ये 9 कैसे आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो आसान से आपको आ जाएगा। दूसरा नंबर जा रहा है, ठीक है। दूसरा यूनिट, जब दूसरा यूनिट ये लोग प्रोडक्शन करता है, दोनों मिलकर प्रोडक्शन करता है, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना निकलता है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा अवस्था में, तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना है, 18 है, 18 लिखते हैं डिवाइडेड बाई कितना है, 2। इसको हम भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 2 9 में 18, तो इसका क्या हो जाएगा, 9। देखिए आ गया ना, ये भी 9, और 10 भी वैसे ही आ जाएगा। ये 10 आप लोग निकालते हैं, मतलब एवरेज प्रोडक्शन में ये 10 कैसे आया, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बस लगाइए, टी पी बाई एल, टी पी कितना है, 30 है, एल कितना है, 3 है, इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो गया ना, 3 3 दहाई के 30। तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया। तो इसको इसी तरह से निकाला जाता है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से निकालिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जब आप एग्जाम भी दीजिएगा ना तो एग्जाम में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मतलब इसको निकाला कैसे गया है, या तो फिर ये जो संख्या लिया जाता है ये कैसे आता है संख्या, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला आपको दिखा दिया है कि क्या होता है, उसको आप लोग पुट करके एक एक करके आप लोग निकालिए, तो आप लोगों का भी सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो परिवर्तनशील अनुपात के नियम जो होता है ना वो 3 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। 3 भाग में वो विभाजित होता है। आप लोग उसको देखे होंगे या पढ़े होंगे
कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ठीक है। ये वही चीज़ को दिखाता है। इंडिकेटर क्या करेंगे, देख लेंगे कि मतलब प्रथम अवस्था क्या होता है, द्वितीय अवस्था क्या होता है, तृतीय अवस्था क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि तीन अवस्था क्या क्या होते हैं, ये तो प्रथम द्वितीय तृतीय हो गया, लेकिन इसको हम लोग अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल होता है, और दूसरा पैमाने का घटता प्रतिफल होता है, और तीसरा नकारात्मक प्रतिफल होता है। उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये इसे हम लोग पहले समझते हैं पहले, ठीक है। क्या होता है कि जिस बिंदु पर बोला जाता है कि जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादन, मतलब सीमांत उत्पादन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक होता है, कुल उत्पादन उस बिंदु को क्या क्या बोला जाता है, मूल बिंदु कहते हैं। कुल बिंदु के उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, मतलब सीमांत उत्पादकता अधिकतम कहाँ पे है। अधिकतम अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे है, ठीक है। ये है 18, ठीक है, 18। अधिकतम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अधिकतम यहाँ पे हो रहा है। तो बोलता है कि अगर जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन अधिकतम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पे उस पॉइंट में जो होता है ना, ये यहाँ पे अगर आप लोग वहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉ जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये 48 है ना, 48 बिंदु पर क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे मुड़ने लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे, उसी को बोला जाता है कि मोड़ बिंदु, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट समझते हैं कि जब तक सीमांत उत्पादन, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन औसत उत्पादन से अधिक रहता है, मतलब एवरेज प्रोडक्शन से अधिक रहता है, ठीक है, लोग ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये मैं पहले ही उस जो हम लोग यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे हम लोग नंबर आया था ना, जो भी हम लोग टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जो भी आया था, उसको मैं पहले ही पॉइंट आउट करके रख दिया है, ठीक है, जिससे वो टाइम आपको बचत हो। और यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। और नीचे जो है ना एक्स एक्सिस को हम लोग क्या, मैंने क्या मान के रखा है, परिवर्तनशील साधन, लेबर, जिसको हम लोग लेबर माने थे ना, यहाँ पे देखिए ये परिवर्तनशील लेबर, इसको मैंने है। और जो वाई एक्सिस में जो है उसको हम लोग क्या किए हैं, ये टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन को लेके चले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग अगर अच्छे से मिलाएंगे ऐसे, तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था क्या होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इधर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये नीचे उतर जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस कहाँ पे जा रहा था, हम लोग देखे थे ना, ये देखिए माइनस कौन जा रहा था, माइनस कहाँ पे जा रहा था, मार्जिनल प्रोडक्शन जा रहा था, देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन कहाँ जा रहा है, माइनस में पहुँच जाता है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, तो इसको एम पी लिख देते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका एवरेज प्रोडक्शन, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब देखते हैं कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था कहाँ होता है, या तो फिर हम लोग देखे थे ना कि मोड़ बिंदु कहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। या तो फिर उसी को, जैसे कि प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था हम लोग देखे थे ना, उसी को क्या बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल कहाँ होता है, घटते प्रतिफल कहाँ होता है, और नकारात्मक की अवस्था में कहाँ होता है, ठीक है। वो चीज़ देखते हैं। तो पहला हम लोग देखे थे क्या, कि जहाँ सीमांत उत्पादकता अधिक होता है, कुल उत्पादन के उस बिंदु को क्या बोलते हैं, कहाँ देखा था, मार्जिनल प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए 18 में हो रहा है, ठीक है, 18। तो उसी बिंदु में ये जो टोटल प्रोडक्शन जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, मोड़ बिंदु कहलाता है ये। तो देखते हैं कि 48 है कहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये जो हम लोग देखे थे ना, ये क्या है, ये जो नीचे आ जाता है ना ऐसे घूम के, ये देखिए नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, हाईएस्ट है, मतलब सबसे अधिक है, मैक्सिमम है यहाँ पे। तो ये जो है ना, इसी के आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्या है, 48 है, 48 है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो 48 मान लीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ये 48 हो गया, ये 18 के देखिए, जस्ट ये 18 है, ये 48, एक ही लाइन में है ना। मतलब देखिए कब, जब चार इकाई, फोर इकाई ये लोग क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है मिलके, तब एक ही लाइन है, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, कुल उत्पादक, कुल उत्पादन जो होता है ना, कुल उत्पादन यहाँ पे मोड़ बिंदु कहलाता है, मतलब यहाँ पे ही मोड़ बिंदु होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मोड़ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसे होकर क्या करता है, ऐसे तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाके क्या कर रहा है, ये इस टाइप का क्या होता है, घूम जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो है मार्जिनल प्रोडक्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पे जहाँ पे अधिकतम होता है ना,
उसी बिंदु पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, जब तक सीमांत उत्पादन मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन औसत उत्पादन मतलब एपी से अधिक रहता है। देखिए यहाँ पे ये एपी है ना, ठीक है, एपी है, और एपी से क्या कर रहा था, ये क्या रहता है, अधिक रहता है, तब उसे क्या बोलते हैं, उत्पादन की प्रथम अवस्था बोलते हैं। कहाँ पे सबसे अधिक, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गया है ना। देखिए ये क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्शन भी यहाँ पे कितना है, ये 13 है, ठीक है, 13 है, ठीक है, यहाँ पे भी ये बराबर है, और ये मार्जिनल प्रोडक्शन का भी 13 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे यहाँ पे नहीं बताया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन कितना है, 13 है, और मार्जिनल प्रोडक्शन में कितना है, 13 है, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बोला जाता, यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्रोडक्शन औसत मतलब एवरेज प्रोडक्शन से अधिक रहता है, तब उस अवस्था को उत्पादन का प्रथम अवस्था बोलते हैं। देखिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक देखिएगा, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आया, यहाँ पे मैक्सिमम है इसका, अधिक है। और यहाँ से देखिए एवरेज प्रोडक्शन से क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, इधर क्या है, अधिक है, अधिक है ना। और इधर नीचे देखेंगे तो ये तो एवरेज प्रोडक्शन अधिक हो जा रहा है, ये तो कम हो जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो देखिएगा अभी ये जो देख रहे हैं, ये जो अगर यहाँ पे हम लोग अच्छे से कर देंगे, डॉट डॉट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या प्रथम अवस्था बोलते हैं, या फिर बढ़ता प्रतिफल। ठीक है, देखिए बढ़ता प्रतिफल इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, इधर पूरा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए जा रहा है, और इसके बाद इधर पूरा है क्या है, घटने लग रहा है। ठीक है, फिर इसी को बोलते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग कि घटते प्रतिफल। तो घटते प्रतिफल उसको बोलते हैं कि जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन ये जो है मार्जिनल, यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है मतलब यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, जीरो पे पहुँच जाता है, ये देखिए जीरो हो गया, इधर तो ठीक था, प्लस ही था, लेकिन वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम होते होते क्या हो गया, वो जीरो में पहुँच गया। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया, शुरू में तो अधिक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो जाके जीरो में पहुँच गया, जीरो के बाद क्या है, माइनस में पहुँच जाता है। यहाँ पे जहाँ पे जीरो में पहुँचता है ना, तो उस अवस्था को क्या बोलते, ये यहाँ पे देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घटता प्रतिफल, क्योंकि अब क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है, इधर तो पूरा बढ़ गया, लेकिन अब इधर क्या कर रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय अवस्था, या तो फिर घटता प्रतिफल, घटता प्रतिफल। ठीक है, अब आता है तीसरी अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था इसको बोलते हैं, इधर देखिए अब यहाँ पे जाके, यहाँ पे तो क्या होता है, ये 90 है, ठीक है, 90 देखिए 90 है, ठीक है, 90 के बाद क्या आ रहा है, अब घट रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या करता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों क्या है, 90 है, जैसे अभी मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, तो ये हाईएस्ट होता है, वहाँ से क्या करता है वो, आप धीरे धीरे क्या करता है, घटने लगता है। 88 हो गया, फिर उससे आप और आगे निकालिएगा ना, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, आप यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं और आगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहीं तक किया है आपको समझाने के लिए, तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं तृतीय तृतीय अवस्था, या तो फिर नकारात्मक नकारात्मक प्रतिफल। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।